नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संख्याएं यूं ही बार बार आपकी जिंदगी में क्यों आती हैं? क्या यह सिर्फ संयोग होता है या कोई संकेत? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्य की जो हर किसी के लिए नहीं है। कहा जाता है ये संदेश केवल 2% लोगों तक ही पहुंचेगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है आप उन्हीं 2% में से एक हैं। इस क्रमांक में आपको जानने को मिलेगा कि महाराज जी का कौन सा संदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और कैसे ये अंक आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, और महाराज जी का आशीर्वाद और ये अंकों की जो प्रवृत्ति है, जो अंकों का बार बार आपको दिखना होता है, इन दोनों का संयोजन आपके जीवन में क्या संकेत लेकर आया है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि मुख्य बातें क्रमांक के ठीक अंत में आपको ज्ञात हो पाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। एक दिव्य आत्मा, एक सरल संत जिनके शब्दों में आज भी ऊर्जा वैसी ही विद्यमान है जैसे उनके स्वरों में होती थी। उनका संदेश समय और सीमाओं से परे था। महाराज जी इस क्रमांक के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि बेटा, जो दिख रहा है वो ही सत्य नहीं, और जो नहीं दिखता वो सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपके साथ भी जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा है? और आज के इस क्रमांक में एक संख्या का हम वर्णन करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों का ध्यान आकर्षित करती ही है। वो है संख्या 1। संख्या 1 आपको कई माध्यम से दिख सकती है। जैसे आप जब भी घड़ी देखते हैं, ज्यादातर 11:11 का समय दिख रहा होता है। जब आप बाहर कहीं घूम रहे होते हैं तो वहां पर गाड़ियां जो गुजरती हैं, ज्यादातर गाड़ियों में आपको ये संख्या देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आप पृष्ठ पलटते हैं, एकाएक आपकी संख्या 11 के अंक पर जाती है। तो ये जो 11 का अंक है, ये बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो मैं आपको इस क्रमांक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक द्वार है, एक संकेत है, एक जागरण है। जब भी ये संख्या आपके सामने आती है तो समझ लेना कि ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। और महाराज जी भी इसके अंतर्गत एक संकेत आपको देना चाहते हैं क्रमांक के माध्यम से। महाराज जी कहना चाहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी संकेत सुनाई देते हैं, और 11 का अंक उसी शांत मन का संदेश भी है। कहते हैं जब आपकी सोच, आपका कर्म, आपका विश्वास एक ही दिशा में हो तभी ये संख्या आपके जीवन में प्रकट होती है। ये बताती हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग इसे समझ पाते हैं जो भीतर से जाग चुके हैं, जो खोज में हैं, जो सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि जानना भी चाहते हैं। ऐसी संख्याएं ऐसे ही व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करती हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि बेटा, दुनिया बाहर नहीं अंदर बदलती है, और जब अंदर बदलाव आता है तो संकेत अपने आप मिलने लगते हैं। और अगर आपने हाल ही में 11:11 देखा है तो ये एक आम बात नहीं है, ये एक निमंत्रण है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का, और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देगा, पर हम उसे अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन आज आपका ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको मिला है, क्या ये भी एक संयोग है या फिर एक संदेश? महाराज जी आगे कहते हैं कि बेटा, जो हो रहा है वो तुम्हारे हित में हो रहा है। डरो मत, विश्वास रखो, शंका मत करो, और अपने दिल की आवाज सुनो। और साथ साथ महाराज जी इस क्रमांक के अंत में कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहते हैं। पहली चीज कि 11:11 एक दिव्य संकेत है, ये बताता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है, ये संदेश हर किसी के लिए नहीं, केवल वही इसे समझते हैं जो जागरूक हैं। तीसरी चीज है, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सकारात्मक सोच रखना आपके लिए हितकारी होगा। चौथा, ये एक अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का। अगला है, अंदर की शांति आपके लिए जरूरी है, तभी आप ऐसे संकेतों को समझ पाएंगे। और डर नहीं, विश्वास रखें, जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। और सातवां और अंतिम संकेत है कि संकेतों को अनदेखा बिल्कुल ना करें, ये आपकी आत्मा का मार्गदर्शन है। अगर आपने संदेश को अंत तक सुना है तो याद रखें, ये कोई साधारण बात नहीं है। शायद ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, इसीलिए विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी क्रमांक के साथ आशा करते हैं ये
महाराज जी के संदेश आपके जीवन में एक नई उमंग और खुशियों से आपका जीवन भर दें। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल पर अपना प्रेम जरूर बरसाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि महाराज जी के हर क्रमांक को सबसे पहले आप सुन पाएं और महाराज जी के हर क्रमांक में अपनी हृदय से अर्जी लगा पाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।